सरकार ने शिक्षकों का पैसा बढ़ाकर कोरम पूरा किया, कैबिनेट की लगाई गई मोहर। कोर्ट के आदेश का भी हुआ अनुपालन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को मालूम है कि इन दिनों बिहार में कार्यरत तमाम कोटि के शिक्षकों के द्वारा पैसों की बढ़ाए जाने संबंधी कैबिनेट की मुहर लगाने की बातें हो रही है। इसके क्रम में माननीय मुख्यमंत्री ये तो नज़र लगाए रहते हैं कि कौन से शिक्षक किस कोटि के हैं जिनके स्तर से वेतन बढ़ाने की बातें की जा रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के पास एक ऐसी जादुई छड़ी है जिसके तहत वो उसका प्रयोग करके सभी कोटि के शिक्षकों की मांग को भी पूरा कर देते हैं और अपने ऊपर वित्तीय घाटा या फिर बोझ भी नहीं उठाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही मामला आया है। माननीय मुख्यमंत्री की ओर से एक ऐसा कदम उठा दिया गया है जिसके तहत सभी कोटि के शिक्षकों का पैसा बढ़ा दिया गया है। और तो बड़ी बात कि आज दिनांक 19 अगस्त 2025 को कैबिनेट की बैठक में उस पर कैबिनेट की भी मुहर लगा दी गई है। साथ ही साथ एक बड़ी खबर ये भी आपको बता देना चाहेंगे कि अब तो बिहार सरकार माननीय न्यायालय के आदेश का भी अनुपालन करना शुरू कर दी है। आइए इन तमाम मुद्दों पर आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के सभी कोटि के शिक्षक, चाहे विशिष्ट शिक्षक ही क्यों न हो, उनके स्तर से तो मांगे की जा रही है कि हमें अविलंबित सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने तो ये भी मांगे की कर डाली है कि हमें मूल वेतनमान यानी 9300 से 34,800 का वेतनमान दिया जाए, क्योंकि हम सभी शिक्षक जो वर्षों से कार्यरत है और वर्षों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। तो उधर नवनियुक्त विद्यालय प्रधान की बातें की जाए तो वो सभी तो यही मांग करते हैं कि हमें 9300 से 34,800 के वेतनमान के तहत 8वें वेतन लेवल का लाभ दिया जाए जो 47,600 होता है। उसके बाद नवनियुक्त प्रधानाध्यापक कहते हैं कि मुझे 9वें लेवल का लाभ दिया जाए जो लगभग 49,000 रुपये होते हैं। तो इन सभी कोटि के शिक्षकों के स्तर से मांगे उठाई जा रही है वेतन बढ़ोतरी के क्रम में। विद्यालय अध्यापकों के बारे में कह दिया जाए तो वो तो अलग ही कहते हैं कि हमें सप्तन वेतन से संशोधित किया जाए जो मुझे दे नहीं हो रहा है। यानी चौतरफा वार किया जा रहा था शिक्षकों के स्तर से और माननीय मुख्यमंत्री से यह मांगे की जा रही थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिससे सभी कोटियों की मांगों को पूरा कर दिया जाए। और उन्होंने किया भी वही, सभी कोटियों के मांगों को भी पूरा कर दिया। एक ऐसा कोरम जो शिक्षकों के पैसे बढ़ाने का कोरम भी पूरा कर लिया। दोस्तों, बैठक में आपने देखा होगा कि शिक्षकों के सभी कोटि जिसमें समाहित होंगे बस उसी का पैसा बढ़ाया गया है। यह पुरस्कार से संबंधित है। आपने देखा होगा कि राजकीय सम्मान से संबंधित पुरस्कार स्वरूप राशि जो पहले 15,000 रुपये दे होते थे, आज के कैबिनेट में यह मुहर लगा दी गई है कि अब इनका वेतन दोगुना कर दिया गया। यानी यह पुरस्कार स्वरूप राशि को दोगुना करते हुए अब 30,000 रुपये कर दिए गए हैं और इससे सभी कोटि के शिक्षक लाभान्वित हो जाएंगे। स्वाभाविक प्रक्रिया है। राजकीय सम्मान सिर्फ एक कोटि के शिक्षकों के लिए नहीं होता, यह सभी कोटि के शिक्षकों पर लागू होता है। चाहे नियमित कोटि के शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो, सभी को राजकीय सम्मान दिया जा सकता है। और मैं बता देना चाहूँगा कि इस वर्ष 2025 में बिहार के 40 शिक्षक इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। इन सभी की सूची जारी हुई है, 40 शिक्षक। तो इस तरह से कह दिया जाए तो कुल बिहार के 40 शिक्षकों का ही पैसा बढ़ाया गया। लेकिन कैबिनेट के बैठक में शिक्षकों का पैसा बढ़ाने से अछूता नहीं रहा गया। अछूता कैबिनेट की बैठक को नहीं रखा गया कि हमने शिक्षकों के लिए कुछ नहीं किया। यही तो है माननीय मुख्यमंत्री की जादुई छड़ी, जिन्होंने शिक्षकों का पैसा बढ़ा दिया लेकिन वेतन का पैसा नहीं बढ़ाया। उन्होंने पुरस्कार स्वरूप राशि बढ़ाया। सवाल उठता है कि कोई पुरस्कार तो स्वयं अपने आप में एक पुरस्कार होता है, क्या उनके द्वारा पैसों की बढ़ोतरी हुई है, पुरस्कार स्वरूप जो राशियां बढ़ाई गई है उससे कोई शिक्षक अपनी बेटी की पढ़ाई करवा लेंगे क्या उस पैसों से अपने माता पिता का इलाज करवा लेंगे क्या उस पैसों से भरण पोषण संभव हो सकेगा क्या? इस पर तो विचार करना चाहिए। आपने कोरम तो पूरा कर लिया कि मैंने शिक्षकों के लिए ये किया, क्या ज़रूरत थी? पुरस्कार तो स्वयं ही अपने आप में एक पुरस्कार होता है। जिन शिक्षक के नाम के सामने राजकीय पुरस्कार लग गया यह स्वयं ही एक बड़ा पुरस्कार हो गया।
पैसा कोई मायने नहीं रखता है। बढ़ाना था तो शिक्षकों का वेतन बढ़ाते, जो सभी कोटि के शिक्षकों की ओर से मांगे की जा रही है, चाहे विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो या नवनियुक्त प्रधान हो। लेकिन आपने सभी कोटियों का ख्याल रखा, लेकिन दूसरे रूप में रखा। यही है जादुई छड़ी। एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि इस तरह से कोरम पूरा करने की प्रक्रिया आखिर बिहार सरकार कब तक करती रहेगी। शिक्षकों की मांगे वर्षों से लंबित है और इन दिनों तो और भी पत्र पर पत्र जारी किया जा रहा है शिक्षक संघों की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री क्या इस पर विचार करेंगे? वो तो अपने ही विचार में लीन है, वो तो अपने हट पर पूरा ही अजर हो चुके हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, हमारी जो भी मर्जी होगी हम वही करेंगे। वास्तविक रूप में कह दिया जाए तो शिक्षकों से इतर कार्य कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री। वहीं अब आइए कोर्ट के फैसलों पर विचार करते हैं। बिहार सरकार के स्तर से माननीय कोर्ट के आदेशों का भी अनुपालन शुरू कर दिया गया और वह अनुपालन आपने देखा होगा कि एक ऐसा प्रत्याशा भरा जो आदेश था उसे अमली जामा पहना दिया गया है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 2 के तहत 1 to 5 के शिक्षक और 6 to 8 के शिक्षकों का ये औपबंधिक मेधा सूची जारी कर दी गई है बीपीएससी के वेबसाइट पर। यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी ये सोचे नहीं थे कि कब जारी किया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से बिहार सरकार की ओर से इसे अमली जामा पहना दिया गया। न किसी ने मांग की और ना ही कोई सवाल उठाया, लेकिन अमली जामा पहना दिया गया, यानी शिक्षकों से इतर कार्य किया गया। नए जो अभ्यर्थी होंगे उसे ही रिझा दिया जाए, उसे ही अपने तरफ आकर्षित करते हुए अपना समर्थक बना लिया जाए। यही तो कार्य करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। ठीक है, आपने अच्छा किया, आपने अभ्यर्थियों का ख्याल किया, आपने माननीय कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया, जो लिख दिया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बीपीएससी टीआरई 2 के तहत 1 to 5 एवं 6 to 8 के अभ्यर्थियों का औपबंधिक मेधा सूची वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आपने अच्छा कार्य किया है, लेकिन लगे हाथों अगर बीपीएससी टीआरई 2 के तहत अन्य भी विषयों के अभ्यर्थी थे, चाहे वो माध्यमिक शिक्षक के हो या फिर उच्चतर माध्यमिक के हो, वही उसके लिए भी आप अगर औपबंधिक मेधा सूची जारी कर देते हो तो कितनी बड़ी कृपा होती। यहाँ पर वो एक अभ्यर्थियों का ख्याल तो आपने रख लिया, लेकिन उसी विज्ञापन संख्या के अन्य अभ्यर्थियों का ख्याल आपने नहीं रखा। चलिए फिर भी स्वागत करते हैं दिल से कि आपने कुछ भी अभ्यर्थियों का तो ख्याल रखा, लेकिन शिक्षकों के आदेश जो वर्षों से लंबित है, क्या आपकी नज़रों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने माननीय पटना उच्च न्यायालय का आदेश कोई मायने नहीं रखता? क्या आपने इस पर विचार क्यों नहीं किया? अभी तक 3 ऐसे आदेश हैं, 3 नहीं दोस्तों, हाल ही में एक और भी आदेश हुआ है, जिसे जोड़ दिया जाए तो 4 आदेश लंबित है। उस आदेश का अनुपालन आखिर माननीय मुख्यमंत्री कब करेंगे? यह जुड़ा हुआ है सबसे पहले कालबद्ध प्रोन्नति से संबंधित नियोजित शिक्षकों का। 12 वर्षों की सेवा के उपरांत उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति दी जानी चाहिए थी, लेकिन उसे भी लंबित कर दिया गया। पर माननीय पटना उच्च न्यायालय का आदेश वर्षों पूर्व ही पारित है, उसका अनुपालन नहीं किया गया। दूसरी तरफ आइए, स्नातक कोटि में भी प्रमोशन देने का प्रावधान और आदेश आया था, उसका भी आदेश माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से पारित है और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को आदेशित किया गया है कि अविलंब ही इन सभी को स्नातक कोटि में स्नातक ग्रेड के शिक्षक में प्रोन्नति दे दी जाए, लेकिन उन भी आदेश का पालन नहीं किया गया। अब आइए, स्नातक ग्रेड के शिक्षकों से संबंधित प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति संबंधी आदेश भी पारित है। यहाँ पर भी माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया। यहाँ पर शिक्षा विभाग आखिर चुप्पी साध रखी है और हाल ही में आपने देखा होगा कि एक अजब ही और गजब का आदेश माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से दिया गया और वह था वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2012 तक नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति और सभी प्रकार के लाभ दिए जाने संबंधी आदेश। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि यह आदेश वैसा आदेश था जिसके तहत मध्य विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षक जो वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2012 तक बहाल हुए थे, उन सभी को मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को स्नातक ग्रेड वर्ष 2012 से ही दे देनी चाहिए थी और ऐसा आदेश पारित है। सभी सुविधाएं देने का भी आदेश पारित है, लेकिन इन सभी आदेशों का अनुपालन आखिर बिहार सरकार क्यों नहीं कर रही है? और वैसे मुद्दे जिसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, जिसके लिए कोई मांग भी नहीं करता, उस आदेशों का आप अनुपालन कर लेते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? मेरी नज़रों में तो माननीय मुख्यमंत्री के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के सामने पटना उच्च न्यायालय का आदेश कोई मायने नहीं रखता है। शायद बिहार सरकार
उन आदेशों का अनुपालन करना ही भूल जाती है या फिर इसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। यही तो कारण है कि लगातार ही शिक्षकों के पक्ष में माननीय पटना उच्च न्यायालय का आदेश पारित हुआ, लेकिन आज तक उसका अनुपालन नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? आप अपनी ओर से कुछ नहीं कर सके। मान लेते हैं आपके ऊपर कोई दबाव होगा, आपके ऊपर नेताओं और मंत्रियों का दबाव होगा कि शिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं करना है, तो कम से कम माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देकर तो आप कुछ कर सकते हैं। तो शिक्षकों के लिए अभी भी वक्त है। आप इसका हवाला देकर सबसे पहले नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दे दीजिए। उसके बाद बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दे दीजिए। साथ ही साथ स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दे दीजिए। वर्ष 2006 से 12 तक जो नियोजित शिक्षक कार्यरत थे उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दे दीजिए। आपके सारे समस्याएं हल हो जाएंगे, शिक्षक भी गदगद हो जाएंगे और आप भी अपने मंत्री और नेताओं की नज़रों में बचे रह जाएंगे। यही कहते हुए कि मैंने अपने स्तर से कुछ नहीं किया, मैंने कोर्ट के आदेश का पालन किया है, तो आखिर कब तक करेंगे? जरा विचार कीजिए माननीय मुख्यमंत्री। आप यूं ही इस तरह समय नहीं काटिए। शिक्षकों के लिए तो कुछ करना होगा इस चुनावी वर्ष 2025 में, अन्यथा शिक्षक गोलबंदी के फलस्वरूप आपके विरुद्ध बिगुल फूंकने को तैयार है और शिक्षकों की यह लंबी कतारें जो आपके विरुद्ध खड़ा होगा, निश्चित रूप से आपके लिए इस वर्ष विधानसभा चुनाव 2025 पर काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाएगा और आपके लिए मुश्किलें खड़ा करेगा। आप दोस्तों क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री के इस कोरम पूरा किए जाने पर और कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने पर? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।